गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फर्स्ट लेसन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेसन कौन सा है आपका? नंबर सिस्टम। उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आपको सिग्नल के बारे में, सिग्नल क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन कितने तरीके का होता है और कितने टाइप का सिग्नल होता है। दूसरी बात कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ना, उसके टाइप्स के बारे में। जैसे सिग्नल दो टाइप का होता है, आप जानते भी होंगे, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना, क्या एडवांटेज है डिजिटल सिग्नल का एनालॉग सिग्नल के ऊपर में, हम उसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिग्नल के बारे में। सिग्नल क्या है मेरा? तो सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव है। सिग्नल क्या है मेरा? सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव है दैट रिप्रेजेंट डेटा। ठीक है, सिग्नल क्या है मेरा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव है जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात यह है कि सिग्नल के थ्रू हम लोग, किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू हम लोग डेटा को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो सिग्नल होता है वो क्या होता है? डीसी करंट होता है, जिसको हम लोग ऑन या ऑफ के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन सिग्नल को तीन तरीके से क्लासीफाई किया गया। पहला है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब क्या? अगर हम ट्रांसफरिंग करें डेटा को, जैसे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, और अगर हम चैनल के रूप में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें, तो उस मीडियम को, उस मोड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, सेकेंड नंबर है ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट। ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट, यहाँ लिखे भी हैं हमें। ऑप्टिकल इज एन एडवांस्ड टेक्निक इन विच डेटा आर ट्रेवल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज ओवर द ऑप्टिकल फाइबर। जैसे आज के समय में जो हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसमें हम लोग ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हैं। नेटवर्किंग में आपको हम फिर पढ़ाएंगे कि ऑप्टिकल फाइबर, है ना, बहुत सारा वहाँ पे टाइप्स होता है वायर का, उसी में हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको बताएंगे। ऑप्टिकल फाइबर सबसे अच्छा क्वालिटी का वायर माना जाता है। चलिए, यहाँ पे तो है आपका ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल सिग्नल क्या होता है? ऑप्टिकल इज एन एडवांस्ड टेक्निक इन विच डेटा आर ट्रेवल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज। ऑप्टिकल सिग्नल में क्या करते हैं? डेटा को ट्रांसफरिंग करते हैं, लेकिन किसके मीडियम से? हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? जो डेटा को ट्रांसमिट करता है एक लाइट के फॉर्म में, ऑप्टिक्स के फॉर्म में, है ना। ऑप्टिक्स मतलब लाइट, लाइट के फॉर्म में, उसको हम लोग ऑप्टिकल सिग्नल कहते हैं। लास्ट नंबर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। इट इज़ बिल्ड विथ टू कंपोनेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है आपका दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कि नाम में भी क्लियर है। पहला इलेक्ट्रिक सिग्नल, दूसरा मैग्नेटिक सिग्नल। तो वही चीज़ लिखे हैं, इट इज़ बिल्ड विथ टू कंपोनेंट, वन इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड अदर इज मैग्नेटिक वेव विच इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक वेव। ये फिजिक्स का प्रॉपर्टी बता रहा है कि इलेक्ट्रिक वेव जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक वेव के अंदर में। अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो बस एक सिंपल सा आपको आंसर करना है कि वैसा ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्म, वैसा ट्रांसफरिंग डेटा का फॉर्म जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल का भी और मैग्नेटिक सिग्नल का भी, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज़ ट्रैवल थ्रू द फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस में आपका काम करता है। जैसे आप लोग वाईफाई की बात करते हैं ना, तो उसमें ये यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का। इसमें ऑप्टिकल फाइबर है, एक केबल चाहिए जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होगा एक जगह से दूसरे जगह तक। नेक्स्ट है, पहला नंबर है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसमें भी क्या चाहिए? एक केबल चाहिए जिसके थ्रू डेटा आपका ट्रांसफरिंग होगा दूसरे जगह पर। किसके फॉर्म में? तो एनर्जी के टाइप से, है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज़ करते हुए तो उसको हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रिक को यूज़ करते हुए उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल। कितने तरीके का सिग्नल होता है? दो तरीके का सिग्नल हम लोग जानते भी हैं। पहला सिग्नल होता है एनालॉग सिग्नल, जैसे ह्यूमन वॉइस है आपका। ठीक है, ह्यूमन वॉइस से अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, तो ये अगर हम इसको टाइम ड्यूरेशन लेते हैं और इधर टाइम का फंक्शन लेते हैं xt, तो ये कैसा ग्राफ बनता है? दिस। ये एनालॉग सिग्नल है। कहने का मतलब एक ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूअस मैनर में परफॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एनालॉग सिग्नल। एक ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूअस मैनर में परफॉर्म होता है
उसको हम लोग कहते हैं एनालॉग सिग्नल। अगर एग्जाम्पल पूछेगा आपका तो ह्यूमन वॉइस बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, ह्यूमन वॉइस एनालॉग सिग्नल का टाइप होगा। दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल, एक ऐसा सिग्नल जो ब्रेकेबल रहता है, ब्रेक रहता है। जैसे डेटा को जब हम लोग स्टोर करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में तो किसके फॉर्म में सेव होता है, 0 1 के फॉर्म में सेव होता है, तो उसको हम लोग डिजिटल सिग्नल कह सकते हैं। अगर आप ग्राफ की बात करेंगे डिजिटल सिग्नल की, तो अगर ये टाइम लेते हैं, इधर टाइम का कोई फंक्शन ले लेते हैं, तो ये ग्राफ ब्रेकेबल होगा। जैसे इस तरीके से होगा, यहाँ से आया फिर डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा एंड सो ऑन, ये आपका चलता रहेगा। तो डिजिटल सिग्नल जो होता है वो नॉन कंटिन्यूअस मैनर में चलता है, ग्राफ जो होगा वो ब्रेकेबल होगा, जबकि एनालॉग सिग्नल जो है वो ब्रेकेबल होता है ना, कंटिन्यूअस मैनर में चलता है, ब्रेकेबल नहीं, नॉन ब्रेकेबल होता है जो कंटिन्यूअस मैनर में चलता है, ये आपका एनालॉग सिग्नल है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि डिजिटल सिग्नल का क्या एडवांटेज है एनालॉग सिग्नल के ऊपर में। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर है एडवांटेज डिजिटल सिग्नल का किसके ऊपर में, एनालॉग सिग्नल के ऊपर में। पहला चीज़ तो ये है कि डिजिटल सिग्नल जो होता है ये बहुत ही सिक्योर है एनालॉग के रिस्पेक्ट में। एनालॉग सिग्नल जो है वो अगर हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाएँ तो वो नॉइज़ के कारण उसमें डिस्टर्बेंस भी आ सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ पहला और तीसरा नंबर आपका दिया हुआ है। डिजिटल सिग्नल आर मोर सिक्योर, दे डोंट गेट डैमेज्ड बाय नॉइज। थर्ड नंबर है आपका दे अलाउ द सिग्नल ट्रांसमिटेड ओवर ए लेंथी डिस्टेंस। पहला नंबर तो ये हुआ, डिजिटल सिग्नल को हम लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस तक बिना किसी डिस्टरबेंस के ले जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर में बहुत सारे रे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो रे क्या करते हैं, सिग्नल को डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए आप जब ऑप्टिक्स पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो उसमें हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को बूस्टअप कर देता है, चार्ज कर देता है ना। एक लिमिट डिस्टेंस के बाद हम लोग जगह जगह पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जिससे मेरा इलेक्ट्रिक एनर्जी बूस्टअप होकर फिर दूसरे ट्रांसफार्मर तक जाता है, फिर वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग डिजिटल सिग्नल का यूज़ करें तो डिजिटल सिग्नल एनालॉग के रिस्पेक्ट में ये एक ज़्यादा सिक्योर भी है। दूसरी बात ये है कि ये अदर सिग्नल से ये अफेक्टेड नहीं होते हैं, मतलब इसमें डेटा लॉस्ट का चांस या हम लोग कह सकते हैं कि लो बैंडविड्थ के ऊपर में ही हम डेटा को एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते हैं। तो ये भी आपका पॉइंट यहाँ पे सेकेंड नंबर में है दिया हुआ, दिस सिग्नल्स यूज लो बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब होता है नेटवर्क साइज, है ना। नेटवर्क को ये कम यूज करता है, कौन, डिजिटल सिग्नल। किसके रिस्पेक्ट में, एनालॉग सिग्नल के रिस्पेक्ट में। मतलब एनालॉग सिग्नल अगर हम पास करते हैं तो उसमें जो आपका डेटा का साइज होगा वो हाइयर होगा, हाइयर बैंडविड्थ को यूज करेगा, है ना। जबकि अगर हम डिजिटल सिग्नल को उसी को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में, तो वो लोअर बैंडविड्थ को यूज करते हुए डेटा आपका एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट नंबर है आपका डिजिटल सिग्नल हैव अ हायर रेट ट्रांसमिशन। मतलब हायर रेट ट्रांसमिशन करने का मतलब ट्रांसफ़र रेट इसका ज़्यादा होता है, फास्ट ट्रांसफरिंग होगा एक चैनल से दूसरे चैनल तक, जबकि एनालॉग जो होता है वो डिजिटल के रिस्पेक्ट में स्लोअर होता है ना। नेक्स्ट नंबर है आपका पाँचवा नंबर, डिजिटल सिग्नल इनेबल द ट्रांसमिशन ऑफ मल्टी डायरेक्शनल कंकरेंटली। कहने का ये मतलब हुआ डिजिटल सिग्नल को हम एक ही साथ अलग अलग डायरेक्शन में, देखिए ये डिजिटल सिग्नल है, अगर हमको अलग अलग डायरेक्शनल में भेजना होगा तो ऐसे हम लोग भेज सकते हैं, जबकि एनालॉग सिग्नल को हम लोग नहीं भेज सकते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एडवांटेज है डिजिटल सिग्नल का एनालॉग सिग्नल के ऊपर में। अब हम चलते हैं नंबर सिस्टम के ऊपर में, जो मेरा एक्चुअल टॉपिक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद नंबर सिस्टम को कितने तरीके से क्लासीफाई किया गया, फिर अलग अलग नंबर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ेंगे कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, ठीक है। अब इसमें बात आती है डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम की। तो जनरली 4 टाइप के नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं। पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकेंड नंबर है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा नंबर है डेसिमल
नंबर सिस्टम, और चौथा नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये 4 टाइप का होता है। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर है ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर है डेसिमल नंबर सिस्टम, और नेक्स्ट नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर हम इसको एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करें तो ये रहा आपका नंबर सिस्टम। इसको हम क्लासीफाई की कितने टाइप से, 4 टाइप से। पहला नंबर है बाइनरी नंबर, है ना। बाइनरी नंबर में क्या होता है, बाई का मतलब होता है, बाई का मतलब है 2, तो एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है उसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टा का मतलब कितना, 8। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है और इसमें हम लोग 0 से लेकर 7 तक को यूज़ करते हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग ओनली 0 और 1 को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका डेसिमल नंबर। डेसी मतलब 10। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है और इसमें हम लोग 0 से 9 तक के नंबर को यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्स का मतलब होता है 6 और डेसी का मतलब होता है 10। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग 16 नंबर को यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे। इसमें 0 से 9 तक यूज़ करते हैं, ये 10 हो गया। फिर 10 के लिए हम लोग कैपिटल ए का यूज़ करते हैं, 11 के लिए कैपिटल बी का, ऐसे ही सो ऑन 15 के लिए हम लोग कैपिटल एफ का यूज करते हैं। तो अगर हम चार्ट फॉर्म से दिखाएंगे तो ये आपका चार्ट है ना। आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला नंबर सिस्टम क्या पढ़े हैं हम, पहला नंबर सिस्टम है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई मतलब हम क्या होता है, बाई मतलब बोले हम 2। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग ओनली 2 डिजिट्स का यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग जनरली 0 और यूज़ करते हैं इस नंबर सिस्टम को दिखाने के लिए, और 0 और 1 को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको बिट्स। मतलब एक बिट का कॉम्बिनेशन है तो इसको हम लोग बिट्स कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन है तो उसको हम लोग कहते हैं निबल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है। 8 बिट के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं बाइट। 16 बिट के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं वर्ड। ऐसे ही 32 बिट के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे डबल वर्ड, ठीक है। पूछेगा आपसे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है और इसमें हम लोग 0 और 1 को नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। 0 और 1 को हम लोग क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर 4 बिट का कॉम्बिनेशन है तो उसको निबल कहेंगे, 8 बिट का कॉम्बिनेशन है तो उसको बाइट कहेंगे, 16 बिट का कॉम्बिनेशन है तो उसको वर्ड कहेंगे, और अगर 32 बिट का कॉम्बिनेशन है तो उसको डबल वर्ड कहा जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। एक बात और आप याद रखिएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है ये एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। पोजिशनल नंबर सिस्टम कहने का ये मतलब हुआ कि हर एक बीट का कुछ न कुछ वेट असाइन किया हुआ होता है, इसीलिए हम इसको पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। आप यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, हम ले लेते हैं B3, B2, B1, B0, पॉइंट, B-1, B-2। अब ये जो पोजीशन है आपका ये कहलाता है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और जो सबसे लेफ्ट में लिखा हुआ है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे राइट में लिखा हुआ है उसको हम लोग लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। अब पोजिशनल वेट कहने का क्या मतलब हुआ,
पोजिशनल वेट, जैसे ये लिखा हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रेडिक्स पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रेडिक्स पॉइंट। इधर से आप शुरू करेंगे, इसका पोजीशन है 2 की पावर 0, राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे पोजीशन बढ़ता चला जाएगा 2 की पावर 2, और इसका पोजीशन वेट जो होता है 2 की पावर 3। इधर जाएंगे पॉइंट के इधर तो 2 की पावर -1, इधर चलेंगे तो 2 की पावर -2। मतलब कोई नंबर आपका लिखा हुआ है तो हर एक पोजीशन होता है। जैसे डेसिमल से आप शुरू करेंगे, इधर की तरफ चलेंगे लेफ्ट की तरफ तो 0 से पावर 0 से शुरू करेंगे, जो कि बाइनरी नंबर है इसीलिए हम 2 लिए हैं। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। और जब डेसिमल के बाद आप राइट तरफ में जाएंगे तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर और भी कोई नंबर है तो नंबर आपका बढ़ते चले जाएगा 2 की पावर -3, 2 की पावर -4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट सेकेंड नंबर है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। अभी हम बता रहे थे ऑक्टा मीन्स कितना होता है, ऑक्टा मीन्स होता है 8। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग 8 बिट को यूज करते हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस नंबर को हम कहेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम जनरली 0, 1, 2, 3 एंड 7 का यूज करते हैं, 0 से लेकर 7 तक को यूज करते हैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे देखिए, अगर हम नंबर लिख लेते हैं 213 और यहाँ बेस 8 मतलब 213 जो है ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो ये जैसे लिखिए O3, O2, O1, O0 पॉइंट, O-1, O-2। तो ये O-2 किस पोजीशन पर है आपका, अभी हम बात कर रहे थे, इसको हम कहते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो सबसे राइट साइड में लिखा हुआ है उसको लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और जो सबसे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इसको कहते हैं हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये आपका ऑक्टल नंबर हो गया, ओ से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है। और अगर हम इसके पोजिशनल वेट की बात करें तो इसका पोजीशन कितना होगा, चूँकि बेस कितना है 8, तो हम लिखेंगे 8 की पावर 3, इसको हम लिखेंगे 8 की पावर 2, इसको लिखेंगे 8 की पावर 1, इसको लिखेंगे 8 की पावर 0। सिमिलरली ये आपका हो जाएगा 8 की पावर -1, ये हो जाएगा 8 की पावर -2। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम भी क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। पोजिशनल नंबर सिस्टम कहने का क्या मतलब, अभी हम पीछे बात कर रहे थे जिसमें हर एक डिजिट का कुछ न कुछ वेट असाइन किया हुआ होता है। तीसरा नंबर है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है। डेसी का मतलब हम क्या बताएं, डेसी मतलब होता है 10। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग 10 डिजिट को यूज करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको हम लोग कहेंगे डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर में हम लोग 0 से 9 तक का यूज करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे 1, 2, 5, 9, ठीक है, ये बेस देते हैं 10, तो ये आपके डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डेसिमल नंबर में स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, जैसे D2 अगर हम ले लेते हैं, D1, D0 पॉइंट, D-1, D-2 ले लेते हैं, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा, इसका वेट 10 की पावर 1 हो जाएगा, इसका वेट 10 टू दी पावर 0 हो जाएगा, इसका वेट 10 टू दी पावर -1 हो जाएगा, इसका वेट 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा एंड सो ऑन। अगर इधर भी नंबर कुछ और चल रहा है तो पावर आप 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 ऐसे करके इंक्रीज कर सकते हैं। और इधर अगर नंबर माइनस में चल रहा है डेसिमल फ्रैक्शन पॉइंट के बाद, रेडिक्स पॉइंट के बाद, तो इधर 10 की पावर -3, 10 की पावर -4 एंड सो ऑन आप करते चले जाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है, जो पॉइंट से अगर हम लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो पावर 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और अगर हम पॉइंट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो पावर -1, -2, -3, -4 करते चले जाएंगे। जो भी नंबर सिस्टम है, अगर डेसिमल है तो बेस में 10 डाल देंगे, ऑक्टल है तो बेस में 8 डाल देंगे, अगर बाइनरी है तो बेस में 2 डाल देंगे, अगर हेक्साडेसिमल है तो बेस में 16 डाल देंगे, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको चौथा नंबर सिस्टम बताते हैं। चलिए फोर्थ नंबर है आपका हेक्साडेसिमल नंबर
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो हेक्स है ना, हेक्स का मतलब होता है 6 और ये डेसी है, डेसी का मतलब 10, दोनों को जोड़ दीजिए 16। मतलब एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग 16 बिट को यूज करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वैसे नंबर को हम कहेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 0 से लेके 9 तक को यूज करते हैं। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गया। 10 के लिए हम लोग कैपिटल ए का यूज करते हैं, 11 के लिए बी का, 12 के लिए सी का, 13 के लिए डी का, 14 के लिए ई का और 15 के लिए एफ का। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास नंबर है 1, 12, 0, 3, ये मान लीजिए नंबर है आपके पास। अगर हेक्साडेसिमल में इसको दिखाना होगा तो हम लोग लिखेंगे 1, 12 नहीं लिखते हैं, 12 के बदले क्या लिखेंगे सी, फिर 0, 3, यह आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब आप कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर जब मेरे पास 3 नंबर पहले से था तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एग्जिस्टेंस में क्यों आया? तो जो बाइनरी लेवल लैंग्वेज है वो मशीन के लिए तो सही है, ठीक है। जैसे अगर हम नाम कहते हैं, अपना ही नाम हम बताते हैं अभी, ठीक है। अगर हम इसको अभी के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको ऐसे बोलें, अब देखिए इसको लर्न करना या समझना कितना मुश्किल हो सकता है। अगर सबका नाम 0, 1 के फॉर्मेट में ही हो, मशीन के लिए तो सही है, मशीन तुरंत कन्वर्ट कर लेगा उसको अल्फ़ाबेट में। लेकिन अगर हम इसको न्यूमेरिक को याद रखना चाहें तो बहुत मुश्किल है। न्यूमेरिक के रिस्पेक्ट में अल्फ़ाबेटिक को याद करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो था वो मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए काफ़ी सही था। लेकिन जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन के समझने के लिए तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसीलिए एक नंबर सिस्टम की ज़रूरत हुई, तब जाके ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। और ये अल्फ़ाबेटिक में है तो ह्यूमन को समझना भी इससे काफ़ी आसान हो गए। ये 4 तरीके का नंबर सिस्टम है, आप इसको पढ़ें। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नंबर सिस्टम का कन्वर्जन बताएंगे कि मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम से हम डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, एंड सो ऑन। ये सारा कन्वर्जन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपको। तब तक के लिए चलते चलते अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।